हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट जो हम लोग ने क्या इसके पहले वाला अगर वीडियो देखा होगा तो स्ट्रेट अगर कंडक्टिंग वायर रहेगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है उसके बारे में हम लोग ने शो किया। तो पता था मैंने आपको एक्सप्लेन किया था और ये बताया गया था कि उसका डायरेक्शन कैसे राइट हैंड थंब रूल से हमें कैसे उसका डायरेक्शन पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ओके, तो इस बार इस लेक्चर में किसके बारे में रहेगा, अगर वो क्लोज लूप में सर्कुलर लूप में अगर रहा तो कैसा रहेगा। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। और कंडक्टिंग वायर आपका सर्कुलर लूप में रहेगा तो उसके अंदर करंट कैसे डेवलप होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आपको सर्किट शो कर देता हूं। तो ये हमारा क्या है, सिंपल सर्किट है जिसके जरिए हम लोग क्या काम करेंगे, करंट ड्रॉ करेंगे। करंट ड्रॉ मीन्स क्या होता है, करंट पास करेंगे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का कैसा डायग्राम रहेगा, कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, तो ये रहा आपका सर्कुलर पाथ। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है, सर्कुलर पाथ है, इसके बीच में मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक पेपर डाल देता हूँ। ओके, पेपर के ऊपर क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि बस ये हमारा क्या एक प्लेन है, हम लोग रेफरेंस प्लेन की बात कर रहे हैं, जिस रेफरेंस प्लेन पे हमें ये पता चलेगा कि करंट का डायरेक्शन, ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट हो रहा है, उसका करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, करंट कहां से कैसा पास हो रहा है, उस सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आपको पता है हमेशा करंट कैसा फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल, बिगर वन पॉजिटिव टर्मिनल होता है, स्मॉलर वन क्या होता है, आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जाता है, ये हमारा क्या है, रेजिस्टर है। ओके, जिससे वेरिएशन होता रहता है। जब इससे हम लोग करंट पास करेंगे तो करंट कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर ये ट्रांसफर होते हुए यहां से होते हुए कहां पे चला जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल में चला जाएगा। और ये हमारा क्या है, प्लग की है। ओके, क्लिक की किस काम में आता है, मैंने जैसे आपको बताया था ऑन ऑफ कंडीशन के लिए आता है। ओके, ऑन ऑफ इसके जरिए, की के जरिए कर सकते हैं। आपने उसमें देखा था जो आपका स्ट्रेट वायर रहता है, ओके, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर रहता है, तो उसके अंदर क्या होता है, सर्कुलर पैटर्न में आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हुए मिला था। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में जनरेट होगा, कैसा जनरेट होगा, उसका मैं क्या काम करता हूँ, आपको डायग्राम शो करके बताता हूँ। अगर डायरेक्शन कैसे पता चलता है, राइट हैंड थंब रूल से। करंट देखिए यहाँ पे कैसा जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है। ओके, यहां से भी देखिए यहाँ पे क्या कहां जाएगा, अपवर्ड जाएगा, और वही करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। तो कर्व फिंगर आपका क्या दिखाएगा, शो करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से मैं क्या काम कर देता हूं, एक सर्कल बना देता हूं। इसी तरीके से यहां से क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। ओके, और उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, देखिए अपवर्ड। दिस वन मींस एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई ऐसा घूमती है। ओके, और हमारा क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन का एरो बना देता हूं। इसी तरह से सिमिलरली आपको क्या देखने को मिल जाएगा, लूप। आपको ऐसा बार बार एक ही तो रहता नहीं मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, मल्टीपल रहता है, बहुत सारे रहते हैं। ओके, तो ऐसा बहुत सारे आपको मैग्नेटिक फील्ड के लाइन आपको शो होते हुए मिल जाएगा। ओके, सिमिलरली जैसे हमारा इस डायरेक्शन में दिया है, ओके, इस पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूं, पी नेम दे रहा हूं, और यहाँ पे नेम मैं क्या दे रहा हूं, क्यू नेम दे रहा हूं। तो इसके ऊपर भी क्या होगा, सिमिलरली जैसे पी साइड पे जनरेट हुआ था उसी तरह से यहाँ पे क्यू साइड पे भी क्या रहेगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। उसका अगर डायरेक्शन मुझे जानना है तो क्या काम करना पड़ेगा, थंब रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें देखिए डायरेक्शन क्या है, करंट का डाउनवर्ड है। अगर डाउनवर्ड है तो हमारा करंट कैसा मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसा मूव करेगा, इस डायरेक्शन में। अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मीन्स क्या होता है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये मूव करेगा क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ओके, तो देखिए आप एक चीज यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्ट्रेट ही है। ओके, ये भी देखिए ये इस तरह से जा रहा है, ये भी इस तरह से, दोनों का एरो क्या है, अपवर्ड है। ओके, तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जब भी करंट क्लोज लूप में जाता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो रहता है एक ही डायरेक्शन में रहता है। अब जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है, करंट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। ओके, जैसे जैसे आप क्या काम करेंगे, अवे जाते जाएंगे सर्कुलर लूप से,
अगर सेंटर से जो पॉइंट पी है उससे अगर आप दूर जाते जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का साइज क्या होते जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये स्मॉलर सर्कल है, उससे बिगर है, उससे भी बिगर है, आगे जाएंगे तो और भी बड़ा आपको सर्कल मिलते जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या होते जाता है, इंक्रीज हो जाता है एज वी गोइंग अवे फ्रॉम। और जैसे जैसे हम लोग सेंटर की तरफ जाते हैं पॉइंट पी के पास तो वैसा उसका साइज क्या रहता है, वहां पे छोटा रहता है मैग्नेटिक फील्ड का। और यहाँ पे देखिए अगर ये सर्कुलर लूप है, ओके, जैसा कि मैं यही डायग्राम जो यहाँ पे बना हुआ है, ये डायग्राम को मैं सेपरेटली अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपका ये पॉइंट क्या है, P है, और ये पॉइंट क्या है आपका, Q है। मैं आपको इस तरह से बता रहा हूं, ओके। इससे क्या होगा, आपको देखिए ये पॉइंट P से आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसी तरह से पॉइंट Q से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। देखिए दोनों का डायरेक्शन किस तरफ है, अपवर्ड था, उसी साइड पे मैं क्या काम कर रहा हूं, एरो बना दे रहा हूं, ओके। देखिए जैसे जैसे आप क्या काम करते गए, मूव करते गए टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ लूप, P और Q के सेंटर में जाते गए, देखिए इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत कम है। और आप मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि मैग्नेटिक जो लाइन रहते हैं कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है। इसी तरह से एक लाइन दूसरे लाइन से क्या हो रहा है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत डेंस है मीन्स मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा यहाँ पे क्या होता है, जनरेट होता है उसके सेंटर में, ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे जैसे यहाँ पे जाते जाएंगे हमारा साइज, सर्कल का साइज क्या होता है, बड़ा होता जाता है, ओके। जैसे जैसे सर्कल का साइज बड़ा होते जाएगा तो सेंटर में ऐसा हो जाता है कि ऐसा लगता है कि ये क्या है, प्लेन है, सर्कुलर नहीं है, ओके। ये सर्कुलर की तरह नहीं लगता, ऐसा लगता है क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, ओके, स्ट्रेट लाइन जैसा हो जाता है। तो ये कैसा होता है, जैसे कि अगर हमारा देखिए अर्थ का सरफेस कितना है, अर्थ का सरफेस देखिए क्या सर्कुलर है कि फ्लैट है, एक्चुअल में सर्कुलर है, ओके। फिर भी हम लोग स्टैंडिंग है स्ट्रेट हमें लगता है, ओके। अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा क्या ग्राउंड हमारा फ्लैट है, ओके। सिमिलरली क्यों, क्योंकि अर्थ का सर्कल बहुत बड़ा है, सिमिलरली इसका भी क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बहुत बड़ा हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे क्या है ये स्ट्रेट पाथ हो जाता है, ओके। और इसका डायरेक्शन भी हमें ये पता चलता है, ओके। तो इससे आपको ये पता चलता है जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, करंट। जैसा आप करंट फ्लो कराएंगे उसके वजह से मैग्नेटिक और फील्ड ऑफ लाइन क्या रहेगा, डेवलप रहेगा। और आपको ये भी पता है अगर एक कॉइल की वजह से इतना हो रहा है, अगर आप एन टाइम, ओके, वन टाइम अगर इसको आपने वन टाइम इसको सर्कुलेट किया, एक कॉइल बनाया था, ओके, ये वन कॉइल का था, वन कॉइल का अगर एंड वन टाइम क्या हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अगर आप इसी तरह से बार बार क्या काम करते रहे, टर्न करते रहे, मीन्स एक के बाद एक कॉइल, जैसा आपको स्प्रिंग में देखने को मिलता है, ओके, उसी तरह से अगर टर्न बाय टर्न इसी तरह से रोटेट करते रहेंगे तो ये इस शेप को क्या बोला जाता है, सोलोनॉइड बोला जाता है, ओके। ये आपको बैटरी इसके अंदर अगर देखने का रहेगा तो उसमें मिल जाएगा, स्पीकर के अंदर मिल जाएगा, तो आपको इसे टर्न रहता है, ओके। इसके जरिए मैग्नेटिक फील्ड, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो आपको अगर n टाइम्स अगर कॉइल करेंगे, वन टाइम का अगर वन टाइम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, तो अगर एक ही लूप में आप मल्टीपल टाइम लूप अगर रखेंगे तो क्या होगा, n टाइम मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ओके। n टाइम मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरह, ओके, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर, ओके। तो देखिए मैंने आपको सोलेनॉइड क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दिया एंड टर्म। तो सोलेनॉइड मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ और हमारा टॉपिक के हिसाब से देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड, ओके। सोलेनॉइड के अंदर अगर करंट चलता रहेगा, उसके अंदर ट्रैवल करता रहेगा, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा जनरेट किया जाएगा उसके बारे में। इसमें और एक चीज कैसा, ये एक बार की तरह मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है वो भी मैं आपको डिस्कस करके बताता हूँ, ओके। तो ये मैं सबसे पहले आपको सोलेनॉइड ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारा क्या है, सोलेनॉइड है, ओके। और इसको मैं क्या काम कर देता हूँ, प्लग की बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे बैटरी आ जाएगा, ये हमारा बैटरी हो गया, ये हमारा प्लग की हो गया, कनेक्ट कर दिया है, ओके। तो हमारा करंट देखिए पॉजिटिव टर्मिनल ये है बिगर वन और ये है स्मॉलर वन, तो हमारा करंट क्या कैसा रहेगा, इस साइड से ट्रैवल करेगा, ओके। ऐसा ट्रैवल करेगा, बार बार इसे लूप करते 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 यहाँ से होते हुए वापस नेगेटिव साइड में आके मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या रहेगा, करंट का डायरेक्शन रहेगा, इधर से अपवर्ड जाएगा और इधर से डाउनवर्ड आएगा,
ओके, तो मीन्स क्या है, अगर करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का, जैसे कि ये देखिए अगर कट करके चेक करेंगे यहाँ पे, अगर ऐसा कट करेंगे वर्टिकली, ओके, तो आपको इसका मैग्नेटिक का डायरेक्शन जानना है। अगर रहेगा, देखिए यहाँ पे हमारा करंट किस तरह से जा रहा है, ओके, देखिए ऐसा होते हुए बाद में ऐसा होगा, फिर ऐसा सर्कुलर में जा रहा है, ओके, तो सर्कुलर वाइज पे अगर चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक लाइन अपवर्ड, जैसा करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे ऐसे ट्रैवल करेंगे, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन में क्या काम कर रहा हूँ, आपको ड्रॉ करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए इसी तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन क्या रहेगा, इसे देखने को मिल जाएगा। ऐसा एक नहीं, मल्टीपल रहता है, ओके। और मैं एरो से इसका डायरेक्शन शो कर दे रहा हूँ, ओके। तो देखिए ये क्या है, उसका डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। ये क्या काम कर रहा है, कैसा ट्रैवल कर रहा है, इस तरह से, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सिमिलरली जब करंट मेरा ऐसा होके आके फिर वापस ऐसा अंदर की तरफ जाएगा तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, देखिए इस तरफ रहेगा, ओके। अगर अंदर की तरफ करंट जा रहा है तो मेरा डायरेक्शन क्लॉकवाइज पे आ जाएगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जिसकी वजह से ये क्या काम करेगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन रहेगा, ओके। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ये बताएगा कि मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस तरफ से करंट फ्लो हो रहा है, उसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, नॉर्थ पोल कौन सा रहेगा, साउथ पोल क्या रहेगा। इसी तरीके से आपको ये बार की तरह बिहेव कर रहा है तो बार का क्या रहता है आपको पता रहता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल पता रहता है। तो ये क्या हो गया, हमारा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रेवल कर रहा है उसका मैंने क्या काम किया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ओके। तो अगर आप प्रैक्टिकली टीचर के साथ परफॉर्म करते हैं, बैटरी के साथ रख के चेक करते हैं तो आपको पर्टिकुलर पता चल जाएगा। इसके पास अगर नीडल, आप मैग्नेट का नीडल देखेंगे तो अट्रैक्शन एक तरफ रहेगा, उसी अगर पोल, वही पोल दूसरे साइड लेकर जाएंगे तो वहां पे रिपल्शन रहेगा। इससे आपको पता चल जाएगा एक साइड नॉर्थ रहता है, एक तरफ साउथ रहता है, ओके। तो ये हमारा क्या जाता है, साउथ रहता है, ये हमारा नॉर्थ रहता है। अब बोलेंगे सर ये मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे कर रहा है, मुझे कैसा पता चलेगा, ओके। अगर आप बार मैग्नेट जानते होंगे तो बार मैग्नेट क्या रहता है, हमारा बार मैग्नेट अगर बड़ा सा लेंगे तो आपका बार मैग्नेट ऐसा दिखता है। उसका एक साइड क्या रहता है, नॉर्थ रहता है और दूसरा साइड क्या रहता है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ओके। करंट जो ट्रेवल करता है वो किस साइड से किस साइड ट्रेवल करता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन रहता है इस तरह से ट्रेवल करता है, आपको मैग्नेट में पता ही होगा। सिमिलरली आपका क्या रहेगा, मैग्नेट नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो रहता है आउटवर्ड जाता है, तो आपको ऐसा शो मिल जाएगा, ओके। ये क्या है, अवे जा रहा है, उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, इनवर्ड। साउथ साइड में क्या होता है, हमेशा इनवर्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। इससे आपको ये पता चल गया, देखिए इसका डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का देखिए और इसका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन का डायग्राम देखिए, ये दोनों को दोनों आपको सेम देखने को मिल रहा है। इससे ये पता चल जाता है कि ये नॉर्थ साइड है। क्यों नॉर्थ साइड है, क्योंकि ये इससे क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन आउटसाइड जा रहा है, इसकी तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में, इस पोल पे आपको देखने को मिल रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो है वो इनवर्ड की तरफ आ रहा है, ओके। और इससे आपको ये भी सीखने का पता चलता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है, अगर सोलेनॉइड के अंदर चेक करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो यूनिफॉर्म एक जैसा हर तरफ रहता है, ओके। सोलेनॉइड के अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो जाती है तो इससे ये पता चलता है हर तरफ सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ओके। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस रहेगा, जो कि आपको टेक्स्ट बुक में बताया गया है, तो उसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रैक्टिकल, जैसा कि मैंने बोला था आपको, प्रैक्टिकल में आपको ये बताया गया है कि कैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड, कैसा मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगता है, ओके। तो देखिए क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो आपकी जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक फोर्स कैसा लगता है, मैग्नेट का कैसा फोर्स लगता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन देखना है। तो देखिए ये हमारा क्या है, इससे क्या काम किया गया, कॉपर वायर कनेक्ट किया है। कॉपर वायर क्यों कनेक्ट किया गया है, इससे ये रहेगा कि आपका करंट ट्रैवल करेगा, ओके। जब करंट ट्रैवल करेगा तो उस कॉपर वायर के ऊपर आपका मैग्नेटिक फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, उसका किस तरह मूवमेंट होता है उसके लिए, ओके। और ऐसा टाई किया गया है इसके ऊपर कि वो मैग्नेटिक जो आपका कॉपर वायर है वो क्या काम कर सके, डिफ्लेक्ट कर सके। डिफ्लेक्ट कर सके मीन्स बेंड हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, मीन्स थोड़ा सा लूज है, टाइटली उसे पैक नहीं किया गया है,
टाइटली फिट नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो मूवमेंट ना कर पाए। ओके, इसको क्या काम किया गया है, एक सर्किट से कनेक्टेड कर दिया गया है। सर्किट का टॉप पॉइंट को क्या काम किया, सर्किट से एक पार्ट को कनेक्ट कर दिया गया है, इससे बैटरी से। ओके, और सेकेंड को किससे कनेक्ट कर दिया है, की से कनेक्ट कर दिया है, और की के जरिए किससे कनेक्टेड हो गया है आपका कंप्लीट हमारा सर्किट यहाँ पे हो गया। अगर हमारा देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब बोलेंगे सर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर आप डिस्कस करें तो कैसे पता चलेगा, ये तो एक ही कॉइल है, ये स्ट्रेट, यहाँ पे देखिए ये क्या है, कॉपर वायर जो है स्ट्रेट कॉपर वायर है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा जनरेट होगा, लेकिन किसको पुल करेगा अपनी तरफ, इसके पास कुछ मेटल या मैग्नेट तो है नहीं, तो उसके लिए क्या काम करना है, इसके पास एक मैग्नेट को ड्रॉन करना है। ओके, तो देखिए ये आपका क्या है, एक लकड़ी का स्टैंड है, जिसके जरिए हम लोग क्या काम करेंगे, इसके पास एक मैग्नेट का कनेक्शन देंगे। ओके, तो ये हमारा कौन सा मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट है। हॉर्सशू मीन्स आपको पता होगा कैसा, हॉर्स का जो शू होता है, ओके, आपको पता रहता है उस शेप में इसका है, एक साइड इसका नॉर्थ रहता है, उसका दूसरा साइड क्या रहता है, साउथ साइड रहता है। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉर्थ साइड हो गया। ओके, ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हमारा क्या हो गया, साउथ हो गया, ये हमारा कॉपर वायर हो गया, ये हमारा स्टैंड हो गया। इससे हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया कंप्लीटली। अगर मैं करंट इससे पास करता हूँ, स्विच ऑन कर देता हूँ, स्विच ऑन करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ से करंट जाने लगेगा। करंट किस तरफ, अपवर्ड मूव करेगा, लेकिन कॉइल के अंदर जैसे ही ये वायर कॉपर वायर के पास आएगा, ओके, ये कनेक्टिंग वायर है, उससे कॉपर वायर जैसे ही इसके पास आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर करंट फ्लो होगा। ओके, जब करंट फ्लो होगा तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर इसका मीन्स कॉपर वायर के अंदर करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या रहेगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसका डायरेक्शन रहेगा। ओके, जब क्लॉकवाइज रहेगा, आपको एक पता है, एक चीज पता है कि मैग्नेट का, ये मैग्नेट का आपको पता होगा, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले बताया था, नॉर्थ साइड से हमेशा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलता है, और साउथ साइड पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होता है, उसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। ओके, तो क्लॉकवाइज ऐसा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन जो आएगा ऐसा आएगा। ओके, अगर इस तरफ आ रहा है, नॉर्थ से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट हो रहा है, दोनों क्या है, एक दूसरे को, यहां से भी बाहर आ रहा है, यहां से भी बाहर आ रहा है, तो एक दूसरे को क्या काम करेंगे, रिपल करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या नहीं, जिसके वजह से ये जो आपका देखने को मिल रहा है, ये किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स द सी साइड। ओके, सी साइड मीन्स ये स्लाइटली बेंड हो जाएगा। ओके, इस तरीके से मीन्स वही चीज मैं आपको यहाँ पे अलग से डायग्राम बना दे रहा हूं। देखिए, ये आपका पॉइंट से वायर कनेक्टेड था, कॉपर वायर। ओके, जैसे इस पे करंट इस तरह से अपवर्ड से डाउनवर्ड, टॉप टू बॉटम जाने लगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। यहां पे आपका क्या था, नॉर्थ था, यहां पे क्या था आपका, साउथ था। ओके, ये आपका साउथ डायरेक्शन है। करंट आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ऐसा है। ओके, बोर्ड के अंदर से बाहर आ रहा है, ऐसा आपका। ओके, और नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन बाहर निकलता है, और साउथ पोल के अंदर जाके मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर चला जाता है। ओके, तो दोनों का मीन्स ये भी बाहर आ रहा है, इसके अंदर भी बाहर आ रहा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल होगा। और जब रिपल होगा तो ये मैग्नेटिक, ये जो वायर रहेगा वो क्या होगा, स्लाइटली बेंड हो जाएगा, और वो किसकी तरफ बेंड हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन में। ओके, तो ये देखिए, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो गया, इस साइड हो गया। ओके, एच, ये क्या हो गया, एच क्या है, डिस्टेंस है जितने से बेंड हुआ है। ओके, अगर यही कनेक्शन को, जो कंस्ट्रक्शन है, अगर यही इसको बैटरी को उल्टा कर दूं या सर्किट को ही उल्टा कर दूं, मींस मेरा करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ओके, बॉटम टू टॉप करंट फ्लो होगा। करंट अगर बॉटम टू टॉप फ्लो होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका करंट, इसका करंट में देखिए यहाँ पे जो डायग्राम बना है, इसके हिसाब से करंट अपवर्ड हो जाएगा। अगर करंट अपवर्ड होता है तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन कैसा आता है, ऐसा आएगा। जब ऐसा आएगा मीन्स क्या होता है, ये कौन सा डायरेक्शन है आपका ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉक ऑफ डायरेक्शन की मीन्स ये क्या हो रहा है, अपवर्ड आ रहा है, मीन्स अंदर से बाहर आ रहा है। ओके, देखिए ये अंदर जा रहा है और इधर से क्या होगा, बाहर आएगा। जब इधर से बाहर आएगा तो कैसे जाएगा, साउथ में, मीन्स इस साइड अंदर जा रहा है और इस साइड से बाहर आए, मीन्स नॉर्थ टू साउथ। जब अपोजिट पोल हो गया, इसकी वजह से इसका मूवमेंट क्या हो जाएगा, दिस डायरेक्शन हो जाएगा, और हमारा वायर किस तरफ बेंड हो जाएगा, इसकी तरफ, क्योंकि अट्रैक्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से इस वायर का क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन मैग्नेटिक मींस
अट्रैक्शन की वजह से वायर का क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, वायर का पोजीशन चेंज हो रहा है। तो इसके लिए आपको पता है किसी चीज का अगर डायरेक्ट डिस्टेंस मींस पोजीशन चेंज करना रहता है तो क्या लगता है, फोर्स लगता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। ओके, इस वायर के अंदर से मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है। तो इसके ही हमें इससे ये समझ में आता है, तो मैग्नेटिक फोर्स है। इसके ही रिलेटेड एक साइंटिस्ट है फ्लेमिंग। ओके, फ्लेमिंग ने अपना राइट लेफ्ट हैंड थंब रूल के बारे में, इसके बारे में इन्होंने एक रूल दिया था। तो जैसा मैंने बोला फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किससे रिलेट करता है, इसी फोर्स से रिलेट करता है। जैसे कि मैंने क्या बताया था आपको, ये आपका कॉपर वायर था। कॉपर वायर का डायरेक्शन क्या हो रहा है, कभी इस तरफ जा रहा है, कभी इस तरफ इसका मूवमेंट है। और ये देखिए वायर है, करंट इस तरह से ट्रैवल कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से जनरेट और मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ से जा रहा है। ओके, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है, बाहर की तरफ जनरेट हो रहा था। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, अगर वो बाहर की तरफ जनरेट कर रहा है तो इससे ये पता चल जाता है कि इनके बीच में क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसी के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने ये डेफिनेशन दिया था, अगर आप लेफ्ट हैंड स्ट्रेच करते हो और अपना मिडिल फिंगर, ओके, इंडेक्स फिंगर और थंब को आप एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर मींस क्या होता है, इस इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में कैसा रहेगा, 90 डिग्री। देखिए ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो आपको कैसा दिखने को मिलेगा, इसके और इसके बीच में 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, 90 और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो भी क्या है, 90 है। तीनों के तीनों फिंगर्स के बीच में क्या है, 90 डिग्री फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ओके, ये आपको एक परपेंडिकुलर दिख रहा है, सिमिलरली एक और परपेंडिकुलर जा रहा है। मींस ये सारे के सारे एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहे हैं सारे के सारे। तो आपका थंब जो रहेगा वो क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। ओके, थंब को याद रखना है, ये आपको किसके बारे में बताएगा, फोर्स बताएगा। ओके, जैसा मैंने आपको बताया था, फोर्स की वजह से आपका कॉपर वायर क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गया, उसका पोजीशन चेंज हो गया। और आपका मिडिल फिंगर जो रहेगा वो किसके बारे में दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, जिसे आप आई से बोलते हैं। ओके, और बी, आपका बी से हम लोग किसके बारे में बोलते हैं, ये हमें दिखाता है क्या, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन। ओके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ रहता है उसके बारे में हमें ये बी शो करता है। ओके, मींस आपको अगर देखेंगे तो आपका क्या हो गया, आपका थंब इंडिकेट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आपका इंडेक्स फिंगर शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है, और आपका ये आपका जो मिडिल फिंगर है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट। इसी का एप्लीकेशन, ये इसी थंब रूल को यूज करके इलेक्ट्रिक मोटर बनाया गया है। उसके इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर कैसा ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड थंब रूल, जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल थंब रूल अप्लाई होता है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। प्लीज उस वीडियो को भी देखना और इस वीडियो को भी आप देखिए। और आपको जो भी कोई डाउट रहेगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है, उससे हमें मुझे पता चल जाएगा कि आपको कौन सा टॉपिक नहीं समझा है, किसको आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।